बच्चों, अपना अगला पाठ है सुमित्रा नंदन पंत, जो पिछले वीडियो में अपने पढ़ लिया था इनका जीवन परिचय। और हम इन पढ़ेंगे जो आपका ग्रामश्री पोइम है उसके बारे में। ग्रामश्री कविता में पंत ने गांव की प्राकृतिक सुषमा यानी सुंदरता और समृद्धि का मनोहारी वर्णन किया है। मनोहारी यानी मन को हरने वाला, मन को अच्छा लगने वाला। खेतों में दूर तक फैली लहलाती फसलें हैं, फल फूलों से लदी पेड़ों की डालियाँ और गंगा की सुंदर रेती कवि को रोमांचित करती है, कवि को मन मोह लेती है। उसी रोमांच की अभिव्यक्ति है यह कविता। इस कविता में किसका वर्णन है? जो खेतों में हरियाली है, पेड़ों के फूल हैं और गंगा नदी की जो रेत है वह कवि के मन को बहुत प्रसन्न कर देती है और उसी की अभिव्यक्ति इस कविता में की गई है। तो सिंपल भाषा में मुक्त छंद में ये रचना लिखी गई है। जिस प्रकार से हमारे खेतों में चारों तरफ हरियाली रहती है, उसका तुलना की गई है किससे? प्रकृति से। फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली। कवि कहते हैं कि खेतों में दूर तक, तलक यानी दूर तक, जो हरियाली है वो किसके समान फैली हुई है? मखमल के समान, कोमलता के साथ फैली हुई है। खेतों में दूर तक हरियाली कोमलता के साथ फैली हुई है, मखमल के समान फैली हुई है। मखमल जिसको हम बिल्कुल सॉफ्ट सा, बिल्कुल जिसको बोलते हैं मुलायम सा जो कपड़ा होता है, उसके समान जो हरियाली है वह दिखाई दे रही है। लिपटी जिसमें रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली, और उसमें सूर्य की किरणें हैं वो क्या हुई है? लिपटी हुई हैं। उस हरियाली में सूर्य की किरणें लिपटी हुई हैं और वह किरणें ऐसे लगती है मानो चांदी की जाली हो, चांदी की उजली जाली के समान वह सूर्य की किरणें दिखाई देती हैं। अर्थात जब सूर्य की किरणें उस हरियाली पर पड़ती हैं तो वह हरियाली चांदी की उजली जाली के समान दिखाई देती है। तिनकों के हरे भरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक। जब उस घास के जो हरे हरे तिनके हैं, उन तिनकों पर ऐसे लगता है मानो हरा रुधिर, रक्त बह रहा हो, रक्त झलक रहा हो। श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ कांचे निर्मल नील फलक। श्यामल यानी वही हरियाली से युक्त धरती पर, भूतल धरती पर झुका हुआ, कौन झुका हुआ है? आकाश। नभ यानी आकाश झुका हुआ है, उसका नीला फलक, नीला कोण है वह क्या हो रहा है? उस धरती पर झुका हुआ दिखाई दे रहा है, झुका हुआ प्रतीत हो रहा है। हरियाली से युक्त धरती पर नीला आकाश स्वच्छता के साथ झुका हुआ दिखाई दे रहा है। रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में बाली। जब फसलों पर बालियां आती हैं, फसलों में कौन कौन सी फसलें हैं? जौ और गेहूं की जो फसलें हैं उनमें जब बालियां आती हैं, बाली यानी जो बीज निकलता है उस समय की बात है। और बीज में जो पहला अंकुर होता है उसके लिए है कि जब बाली आती है तो धरती अपने आप को रोमांचित महसूस करती है। अरहर सनई की सोने की किंकिनियाँ शोभाशाली। अरहर दाल होती है आपकी, एक सनई एक पौधा है जिससे रस्सी बनाई जाती है सनई का। अरहर और सनई के जो पौधे हैं वह किसके समान? धरती की करघनी के समान शोभायमान हो रहे हैं। उनकी जो आभा है वो किसके समान है? सोने के समान है, और वह सोने की करधनी जो कमर में पहने जाने वाला आभूषण है उसके समान वह दिखाई देती है। उड़ती भीनी तेलाक्त गंध, फूली सरसों पीली पीली। और सरसों है, पीली पीली जो सरसों है वह फूल गई है, वह पककर तैयार हो गई है और उसमें से तेलों की भीनी भीनी खुशबू आ रही है। तेलाक्त यानी तेल की अधिकता की गंध, सुगंध उसमें से आ रही है। किसमें से? सरसों में से। सरसों पककर तैयार हो गई है और उसमें से तेल की भीनी भीनी खुशबू आ रही है। लो हरित धरा से झलक रही नीलम की कली तीसी नीली। तीसी भी पौधे का नाम है और उस हरी धरती से नीलम और तीसी की कलियां हैं वह क्या हो रही हैं? खिल रही हैं।
रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखियाँ मटर खड़ी। और मटर के जो पौधे हैं उन पर रंग बिरंगे क्या आ गए हैं, फूल आ गए हैं, और वह हंसती हुई प्रतीत हो रही हैं, हंसती हुई लग रही हैं। मखमली पेटियों सी लटकी छिमियाँ छिपाए बीज लड़ी। और मटर की जो बीज हैं वह मखमली मतलब मुलायम पेटियों के समान लटकती हुई दिखाई दे रही हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि मटर के जो पौधे हैं उन पर रंग बिरंगे फूल आ गए हैं, और फूलों के बाद उनमें जो मटर की फलियां लटक रही हैं वह किसके समान दिखाई दे रही है, मखमली पेटियों के समान दिखाई दे रही हैं। और उनमें क्या छिपे हुए हैं, बीजों की लड़ियां छिपी हुई हैं। फिरती है रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर, और रंग बिरंगे फूलों पर रंग बिरंगी तितलियां मंडरा रही हैं, फिर रही हैं। फूले फिरते हैं फूल स्वयं, उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। और जो फूल हैं वह भी फूले फिरना, फूले न समाना मुहावरा है भैया, कि फूल भी अपने आप को बहुत अपनी प्रसन्नता प्रकट कर रहे हैं। और एक डाली से दूसरी डाली पर एक वृंत एक डाल से दूसरे डाल पर झुक झुक कर अपनी प्रसन्नता प्रकट कर रहे हैं। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली। आम्र यानी आम, मंजरियाँ आम में जो क्या निकलते हैं, अंकुर निकलते हैं, उनके लिए है। रजत यानी चांदी, चांदी और सोने की मंजरियों से अब क्या लद गए हैं, आम के पेड़ हैं वो लद गए हैं। अर्थात आम के पेड़ों पर भी क्या आने लगी हैं, मंजरियाँ आने लगी हैं, जो किसके समान दिखाई दे रही हैं, सोने और चांदी के समान दिखाई उनकी आभा प्रतीत हो रही है। झर रहे ढाक पीपल के दल, और ढाक भी पेड़ का नाम है, और पीपल और हो उठी कोकिल मतवाली। ढाक और पीपल के पेड़ भी अपनी सुंदरता प्रकट कर रहे हैं, या अपनी पूर्ण सुंदरता में हैं। तो उन पर उनकी शोभा देखकर कोयल है वह मतवाली, जो कोयल है वह क्या करने लगी है, कूकने लगी है, बोलने लगी है। महके कटहल मुकुलित जामुन, कटहल भी महकने लगे हैं, खिलने लगे हैं, और जामुन भी खिलने लगा है। मुकुलित यानी खिलना। जंगल में झरबेरी झूली, और जंगल में झरबेरी के जो पेड़ हैं वह भी पूर्ण रूप से खिलने लगे हैं, झूलने लगे हैं। फूले आड़ू नींबू दाड़िम, आलू गोभी बैंगन मूली। और आलू गोभी बैंगन मूली नींबू दाड़िम अनार और आड़ू भी क्या करने लगे हैं, फूलने लगे हैं। अर्थात जो प्रकृति है वह पूर्ण रूप से अपने पूर्ण शोभा में दिखाई दे रही है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पद है वो नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।